अमित शाह माननीय ललन सिंह से भयभीत हो गए। अमित शाह ललन सिंह से डर गए। तो क्या आने का औचित्य क्या है? नहीं आएंगे बिहार सभा में, नहीं बिहार में आए सभा करें, लेकिन गीता पर हाथ रख के बोले। पूर्णिया में आए तो कहे एयर बजाओ ताली, जनता दे रही थी गाली, कर दे कि एयरपोर्ट चालू हो गया। प्रधानमंत्री आप, गृह मंत्री आप, अधिकतर राज्य के मुख्यमंत्री आप, राज्यपाल आप और भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति रोड पर घूम रहा हो। 9 वर्ष से शासन में आप हैं, अगर अब भी भ्रष्टाचारी कोई रोड पर घूम रहा है, देशद्रोही घूम रहा है, अगर दूसरे लोग घूम रहे हैं, इसका मतलब राजनीति में आप कायर लोग हैं। उसी दिन मोकामा में जिस दिन वो आए थे, उसी दिन भारत बैगन में जो श्री बाबू ने बनाया था उसमें ताला लगा दिया गया था। और टाल के नाम पर राजनीति करते हैं ये लोग। इसलिए लखीसराय आ रहे हैं तो हमारी उम्मीद है कि बढ़िया टाल के विकास के लिए आप राशि आवंटित करिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं 29 तारीख को। वह लखीसराय में यानी कि मुंगेर लोकसभा में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए साफ साफ कहा है, घोटालेबाज जितने हैं वो सभी एक साथ आ रहे हैं। हमारे साथ नीरज कुमार हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं। सारे घोटालेबाजों को साथ ले आए, लेकिन नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। सीधे तौर पर अमित शाह माननीय ललन सिंह से भयभीत हो गए। अमित शाह ललन सिंह से डर गए। अरे भाई, तो क्या आने का औचित्य क्या है? तो नवादा गए थे तो वहां भी डर गए थे। नवादा तो गए थे, नवादा में तो तापघर बना दिए। ये तापघर का कहीं पता नहीं है कहाँ पर तापघर बना है, मुझे मेरा निर्वाचन क्षेत्र हमको पता नहीं चला। श्री बाबू का अपमान करने गए थे, श्री बाबू के जन्म स्थान, और वहाँ श्री बाबू का नाम लेना भी गुनाह समझा। अहंकार चरम सीमा पर है। और ऐसी स्थिति में हम यह जानना चाहते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर आज़ादी की लड़ाई का मामला चल रहा था। कौन मामला था? येदियुरप्पा पर कौन मामला था? जरा कृपा करके बताइए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। हिडन वर्ग पर आपकी आवाज़ खामोश क्यों है? 20,000 करोड़ का मामला है। कैसे ये सारा खेल हो रहा है? साइलेंट करप्शन का प्रतीक बना दिया है देश को। देश में निजी निवेश के नाम पर आप जिस ढंग का अनाचार कर रहे हैं, देश की जनता यही जानना चाहती है कि भाई आपको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब पद से हटिएगा तो आप पेंशन लीजिएगा, और जो सेना के लिए लड़ेगा अग्निवीर, उसको पेंशन नहीं। नेता का बेटा बेटी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी, राजनीति में उनको पद मिल जाएगा। उनको और ये कहाँ साबित हो जाएगा कि आप लोग घोटालेबाजों के साथ नहीं हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं ना, आप इसका मतलब सीबीआई, ईडी, आईटी बेकार। 9 वर्ष से शासन में आप हैं, अगर अब भी भ्रष्टाचारी कोई रोड पर घूम रहा है, देशद्रोही घूम रहा है, अगर दूसरे लोग घूम रहे हैं, इसका मतलब राजनीति में आप कायर लोग हैं। सारी एजेंसी आपके पास, प्रधानमंत्री आप, गृह मंत्री आप, अधिकतर राज्य के मुख्यमंत्री आप, राज्यपाल आप और भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति रोड पर घूम रहा हो, देशद्रोह करने वाला व्यक्ति घूम रहा हो, इसका मतलब राजनीति में कायर लोग आप हैं। नहीं, अमित शाह जो आ रहे हैं, अभी आपने कहा कि ललन सिंह से वो डर गए। अरे भाई, भयभीत नहीं हो गए तो क्यों जाने का क्या औचित्य है? नहीं आएंगे बिहार सभा में, नहीं बिहार में आए सभा करें, लेकिन गीता पर हाथ रख के बोले। ये असत्य बहुत बोलते हैं। पूर्णिया में आए तो कहे एयर बजाओ ताली, जनता दे रही थी गाली, कर दे कि एयरपोर्ट चालू हो गया। तो जरा टोल फ्री नंबर दीजिए, कहाँ उतर टिकट कटाएगा लोग। यहाँ पर आए, हिसुआ में आए तो हिसुआ में कह दिया कि रजौली में तापघर बन गया। एक गांव के बारे में बोल दिया कि डीप इरिगेशन से काम हो रहा है। कहीं एक भी ईटा का शिला पूजन भी नहीं हुआ है। कैसे असत्य बोलता है भाई? देश का गृह मंत्री इतना असत्य बोलेगा? लेकिन अभी जब लखीसराय आएंगे तो ललन सिंह तो एकदम सामने निशाने पर होंगे ना। अरे इतना ताकतवर है तब ना। हमारी इतनी ताकत है कि ललन सिंह के नाम से अमित शाह को जाना और नरेंद्र मोदी को जाना पड़ेगा। ये तो सेकंड मैन है। लेकिन एक सलाह हम देंगे जरूर कि सम्राट चौधरी भी आपके साथ रहेंगे। और सम्राट चौधरी का पगड़ी नहीं खुला है, गर्मी है बहुत पड़ा है बिहार में, उससे गंदगी बहुत फैल गया होगा। और सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी ने एक संकल्प लिया, जिसका वीडियो जारी है, बिहार की आवाम को मालूम है कि नरेंद्र मोदी को गढ़ देंगे। तो सुरक्षा का भी मामला है, हम सचेत कर रहे हैं। एकदम सचेत रहिएगा सम्राट, चूँकि हर पुत्र अपने पिता के सपना को पूरा करता है। चाहे वो कैसा भी पुत्र हो, उसके मन के अंदर एक भाव रहता है पिता के सपने को पूरा करना हो। पिता भी जीवित, हालांकि सेना का पेंशन हमारी जानकारी में उनको नहीं मिलता है। ऐसे वो कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं,
तो ये सब जानकारी रखना चाहिए। नहीं, ये तो वंश गोत्र मिलता है, ये लोग भी आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़े, इनको भी पेंशन वेंशन नहीं मिलता है। ये है ठीक है, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी भी आएंगे ललन सिंह को चुनाव हारने के लिए। ललन सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी ना? अरे मुश्किल क्या खड़ा होना है, इसका मतलब कि हम ताकतवर हैं। आइए आइए, जब सच सच बोलिएगा। कुछ दिए तो नहीं है लखीसराय को, मुंगेर को तो आपका कोई देन है नहीं। न मुंगेर में कृषि वानिकी हमने बनाया, यूनिवर्सिटी हमने बनाया, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज लखीसराय में बनाया, पॉलिटेक्निक बनाया था आपका, तो एक और सड़क बनाया, पुल बनाया आपका, तो उसमें दियरा के इलाका में जहाँ दिन में लोग जाने से डरता था, आज उस इलाके में सड़कों का जाल ऐसा बिछा है पुल का कि लोग देखने के लिए जाता है कि इतना सुंदर इलाका भी हो सकता है क्या। तो आप आदरणीय अमित शाह जी क्या लेके आए हैं, क्या लेकर के, क्या सौगात है? असत्य का सौगात लेके आए हैं। तो जनता सब और एक और बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इस सब जगह से भाड़ा पर आदमी ले आता है, सब बस से ढो करके। विजय सिन्हा व्यवस्था कर रहे हैं। अरे बस से ढोइएगा नहीं, अगर जनमानस के नेता है तो स्वतः स्फूर्त आने दीजिए, तब पैमाना पता चल जाएगा। और आ रहे हैं तो पंडित कार्यानंद शर्मा की धरती है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का कर क्षेत्र है बढ़िया टाल। और सबसे गंभीर सवाल है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी आए थे उसी दिन मोकामा में, जिस दिन वो आए थे उसी दिन भारत बैगन में जो श्री बाबू ने बनाया था उसमें ताला लगा दिया गया था। और टाल के नाम पर राजनीति करते हैं ये लोग। और टाल योजना जो पूरे देश को दलहन खिला सकता है, एक पैसे की मदद नहीं किया, तो बढ़िया टाल भी पड़ता है उसमें। इसलिए लखीसराय आ रहे हैं तो हमारी उम्मीद है कि बढ़िया टाल के विकास के लिए आप राशि आवंटित करिए। और साथ ही साथ आप यह बताइए कि मोकामा और बढ़िया के इलाके में जो टाल क्षेत्र के किसान हैं, उन किसानों को जिन चुनौतियों से जूझना पड़ता है उसमें आपका कोई अंश योगदान है कि नहीं। और नहीं तो ये केवल राजनीतिक फर्जीवाड़ा माना जाएगा। राजनीतिक फर्जीवाड़ा माना जाएगा। नरेंद्र मोदी को भी जवाब दिया। अमित शाह जो मुंगेर आ रहे हैं, मुंगेर लोकसभा में लखीसराय में वो सभा करेंगे, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ देकर जाएंगे, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।